और चुनावों से पहले शरद पवार का बड़ा संकेत भी मिल गया है। शरद पवार ने संन्यास के संकेत दिए हैं। अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, ये शरद पवार की ओर से संकेत मिल रहे हैं। नई पीढ़ी को सामने लाना पड़ेगा। जनता ने 14 बार चुना, कहीं तो रुकना होगा। और क्या कुछ कहा है शरद पवार की ओर से, राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इससे पहले भी कई बार अटकलें लग चुकी थी कि राजनीति से वो संन्यास लेंगे, लेकिन इस बार संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा है नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के धुरी हैं और लगातार सक्रिय राजनीति में 80 की उम्र पार कर चुके, उसके बावजूद बने हुए हैं। और उसी वजह से कई बार ये भी कहा जाता रहा है कि उनकी उम्र हो गई, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए सक्रिय राजनीति से। और जब अजित पवार ने पार्टी से बगावत की तभी ये बात कही थी, लेकिन तभी भी शरद पवार ने इनकार किया था कि जब तक वो उनका स्वास्थ्य साथ देगा वो राजनीति में बने रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह का बयान आया है वो एक मान सकते हैं कि एक संकेत है शरद पवार की तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि वो लंबे समय से राज्यसभा में, इसके पहले लोकसभा में रह चुके हैं, महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो क्या शरद पवार के कहने का मतलब ये निकाला जाए कि वो वाकई में संन्यास लेना चाहते हैं, या फिर ये शरद पवार की एक गुगली है? चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश है कि शायद ये उनके दौर में नई पीढ़ी जो उनके परिवार से योगेंद्र पवार और दूसरे अन्य लोग जो आ रहे हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि एक बैटल, एक फील्ड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका राजीव, ये जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में कैश बरामद होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब धूले से लाखों रुपए मिले। ठीक है, धन्यवाद। कितने मिनट? धूले में चेकिंग के दौरान क्रेटा कार से 70 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। ये पैसे कार की डिग्गी में छिपा कर ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने कैश महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर के सांगवी में बरामद किया। कैश बरामद होने के बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया और केस दर्ज करके उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक जानकारी नहीं दी है कि ये पैसे किसके थे और कहां पहुंचाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान कैश मिलने का पहला मामला नहीं। इससे पहले पुणे के खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास एक कार से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि ये पैसे किसके थे। इस बरामदगी के बाद शिवसेना यूपीटी ने सीएम शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था ये पैसे विधायकों तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। एक काम करा, शिवसेना ने दावा किया था कि पुणे से पुलिस ने 15 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ का खुलासा किया गया था। महाराष्ट्र के हिंगोली से भी पुलिस 1 करोड़ 40 लाख कैश बरामद कर चुकी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से चुनाव की सर्विलांस टीम करोड़ों का सोना पकड़ चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को भेजा गया था। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई नाम से धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज में यह भी कहा गया है कि अगर सलमान खान पैसे नहीं दे सकते हैं तो बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगे। ऐसा ना करने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के भाई के नाम से दी गई है। केस दर्ज किया गया है और वर्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर रही है जिससे मैसेज आया था। सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पहले 25 अक्टूबर को जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में एक मैसेज किया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक आरोपी मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार किया था। 30 अक्टूबर को भी इसी तरह का मैसेज आया था, जिसके आरोपी को भी पकड़ा जा चुका है। इन दोनों मैसेज में भी सलमान खान से पैसों की मांग की गई थी। इन धमकियों के बीच पुलिस सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की तैयारी की जा रही है। और मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने पुणे से एक और हथियार बरामद किया है। मास्टरमाइंड जीशान समेत 3 शूटर की हरियाणा में तलाश की जा रही है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े हथियार बरामद किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे में रुपेश मोहोल के घर से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा हथियार बरामद किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे में रुपेश मोहोल के घर से एक और पिस्तौल बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा ये बरामद किया गया 5वां हथियार है। क्राइम ब्रांच को अभी भी इस मामले में एक हथियार और 3 जिंदा कारतूस की तलाश है।
मुंबई क्राइम ब्रांच का मानना है कि इस मामले में करीब 6 हथियार मुंबई लाए गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की 5 टीमें अभी भी महाराष्ट्र से बाहर कई राज्यों में तफ्तीश करने में जुटी है। हरियाणा और राजस्थान में इस वक्त आरोपियों की तलाश जारी है। सिद्दीकी शूटआउट केस के लिए हथियार राजस्थान से आए थे, जबकि मास्टरमाइंड जीशान, शूटर शुभम लोनकर और शूटर शिव कुमार की तलाश में हरियाणा में भी जांच जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का 12 अक्टूबर को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में 3 हमलावरों ने गोली मारकर मर्डर कर दिया था।